Assalamu alaikum dear students. Today is 4th of June 2021. This is class 7th, subject General Science. Topic respiration in plants. Respiration in plants. तो पहले दो क्लासेस में हमने पढ़ा कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, यानी उनके अंदर ऑक्सीजन कैसे अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकल आता है और फिर एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो एनिमल्स है उनमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। उन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से, उन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर या और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जैसे कि हमने ह्यूमन बींग्स और बाकी बाकी एनिमल्स में देखा, वहाँ पर लंग्स है, कुछ में हमने देखा स्पाइरिकल्स एंड ट्राइकिया है जैसे कि इंसेक्ट्स में है, कुछ में हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन है जैसे कि इमूबा में, कुछ में हमने पढ़ा कि स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जैसा कि अर्थवर्म है, कुछ में हमने पढ़ा कि गिल्स है जैसा कि फिश में है। So these are the different respiratory organs which are present in animals, and with the help of these respiratory organs these animals respire. These animals respire. तो अब हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि जो एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत होती है। The ultimate aim of respiration is to release energy is to liberate energy from the digested food. तो जिस तरह एनिमल्स को एनर्जी की जरूरत होती है इसी तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। और हम जानते हैं कि ये एनर्जी तब हमारे फूड से रिलीज होगी जब हम रेस्पायर करेंगे, जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होगी तब जाके हमारे डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी यानी इसका मतलब है कि अगर प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत होती है तब डेफिनेटली प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होगी तब प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होगी। तो अब यहाँ पर सवाल है कि क्या जिस तरह एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि रेस्पिरेशन में एक अहम चीज है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है यानी ऑक्सीजन अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है बॉडी से। तो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब हम देखेंगे प्लांट्स में अगर रेस्पिरेशन होती है या हमने देखा कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है, उस रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करने के लिए उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। उन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जरिए वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। तो अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में भी क्या ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है या क्या प्लांट्स में भी ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। या हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन का मोड है, रेस्पिरेशन का तरीका है, क्या वो सिमिलर है एज एनिमल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इससे पहले कि हम देखेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, हम एक टर्म इस टर्म का आपने नाम सुना होगा, डिफ्यूजन। There is a term which is known as diffusion. ये डिफ्यूजन आशु तो बोझ में डिफ्यूजन क्या गो, डिफ्यूजन क्या गो, शाबाश, डिफ्यूजन क्या गो। गो शाबाश, टाइम है क्या मैं कहूँ डिफ्यूजन क्या गो। अगर अनो मिसाल के तौर पर अना आब गिलास अत मज त्रा क्या आब, तम पे अनो इंक ड्रॉप त्रो अत मज। यह इंक ड्रॉप क्या, चूंकि पानी आब यह क्या लाइट कलर्ड गोबर, यह लाइट कलर यानी अत तूत कलर कह, मगर त्रा यु इंक ड्रॉप त्रो अत मज वार वार इंक ड्रॉप फहलान अमिक कलर सरसी वातान,
गो तम मतलब गो इंक ड्रॉप हंद मालिक्यूल्स अमुक गो मोमेंट ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ इंक ड्रॉप गो ना यह फैल ये वार वार सारी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यह जन वन डिफ्यूजन अत वन डिफ्यूजन या हेको आम वुचित गर मुश्क तुज जाला जाला कत जाला कुन जाए अकिस कूनस मज तमिक सह मुश्क फैलान सरसी गो मोमेंट ऑफ मालिक्यूल्स गसान फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स समझन ब्रोह गस आसन डिफ्यूजन वो क्या गो तेल डिफ्यूजन गो तेल मोमेंट ऑफ मालिक्यूल्स ये मालिक्यूल है फूड मालिक्यूल तसित यह है वाटर मालिक्यूल तसित यह है एयर मालिक्यूल तसित या बाकी बाकी मालिक्यूल्स तसित कत पे कोकुन गसान फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गो ये मोमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गस गो तथ वन यह गो डिफ्यूजन चूंकि प्लांटन मज डिफ्यूजन गसान यानी इहज बॉडी अंदर गसान ऑक्सीजन चूंकि उमन रेस्पिरेशन खतर उमन ऑक्सीजन नुन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उमन त्रावन नेबर गो दे हैव टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट ऑक्सीजन टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब इन प्लांट्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन चला जाता है अंदर और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकल आता है उसके लिए प्रोसेस कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, यही डिफ्यूजन। यानी इस डिफ्यूजन के जरिए प्लांट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है इसी डिफ्यूजन की मदद से। क्योंकि प्लांट लार्ज सरफेस एरिया यह फैलित इसलिए डिफ्यूजन काफ़ी डिफ्यूजन सफिशेंट ऑक्सीजन अंदर निन खतर तो कार्बन डाइऑक्साइड नेबर त्राना खतर। वो कित पे गसान क्या प्लांटस मन एट ए टाइम गसान रेस्पिरेशन किन रूटन मन अलग गसान स्टेमन मन अलग गसान लीफन मन अलग गसान। गोड रूटन मज उमन अलग अलग गसान यानी रूटस मन अलग रेस्पिरेशन गसान तो स्टेमस मन अलग गसान तो लीफस मन अलग गसान। वो आज वो गड रूटन मज कित पे गसान चूंकि तुम पता कि रूट यह कत यह अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द सॉइल यह अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट अत रूटस लकट लकट ब्रांचेस लकट झेल ब्रांच तुमन क्या वन रूट हेयर्स क्या वन रूट हेयर्स। यम रूटस तम सारी अंडर द सॉइल पार्टिकलन मज बाग आयर तुम वुचमुत यम सात खुशक डूर पे लागान आब युथु आब लागान अत क्या खसान तुम ठिपल कत तुम बबल्स खसान तुम बबल्स कत आया तुम उमे तुम अत सॉइल मज आयर ड्रॉप्स तुम नेरान नेबर यम आयर सू नेरान आयर नेबर गो तुम आयर ड्रॉप्स तम मतलब गो सॉइल पार्टिकलन मज बाग आयर ऑक्सीजन सू ऑक्सीजन चवान रूट हेयर्स युस ऑक्सीजन कत बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स अथ ऑक्सीजन चवा कुस रूट हेयर यानी यह नबर किन सॉइल अत मे ऑक्सीजन ज्यादा प्लांट्स रूट हेयर्स मज कह गो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गो ऑक्सीजन मूवमेंट आय रूट हेयर्स मज पे वात रूटन तान तो रूटन मज पे गसान यह रूटन हूं फूड्स ब्रेक डाउन गसान तक नेरान एनर्जी तो तौर गसान युथु तक कार्बन डाइऑक्साइड बनो सो कार्बन डाइऑक्साइड इथे पे ऑक्सीजन अंदर चाव इमो रूट हीरो जरिए इथे पे कार्बन डाइऑक्साइड नेबर नेरान उमो रूट हीरो जरिए गो इत पे रूटस मज गसान क्या इत पे रूटस मज रेस्पिरेशन गसान। गो कित पे गई रूटन मज गई रेस्पिरेशन इस पे कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। उस ऑक्सीजन को जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन ये रूट हेयर डिफ्यूजन के जरिए अंदर लेते हैं फिर वो ये इस रूट हेयर से वो रूट्स की सेल्स में चला जाता है तो सेल्स में ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाता है वहाँ से एनर्जी निकलती है जिस एनर्जी को वो रूट्स इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो भी इसी तरीके से डिफ्यूजन के जरिए इन्हीं रूट हेयर्स के जरिए बाहर सॉइल में चला जाता है। वो इत पे गसान रूट हेयर्स मज रूटन मज वो दोयम स्टेमन मज
दोयम वुचो अस स्टेमस मज कित पट गसान रेस्पिरेशन अगर अस रूट्स मज वुचो अस स्टेमस मज कित पट गसान चूंकि यम लकट प्लांट हर्बस या हर्बेशियस प्लांट्स यम हर्बेशियस प्लांट्स लकट लकट कुल अमकन स्टेमन मज स्टोमेटा स्टोमेटा पोर्मुत पतमन क्लासन मज स्टोमेटा हसा स्मॉल ओपनिंग स्मॉल पोर्स यमो पोर्सो कन रेस्पिरेशन गसान यानी ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस गसान तमन लकटन लकटन पोरन वनान यम हसा गई स्टोमेटा गो यम हर्बस आसान या हर्बेशियस प्लांट्स आसान लकट लकट कुल आसान तिहंदन स्टेमन मज क्या स्टोमेटा ओयो स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड नेरान नेबर गो अम स्टोमेटा के जरिए अमी थ्रू ऑक्सीजन अंदर पत वाता स्टेम कन तमाम सेलन तान तमन सेलन मन पत रेस्पिरेशन गसान यानी फूड गसान ब्रेक डाउन तो तत नेरान एनर्जी तथ एनर्जी स्टेम पानस करान इस्तेमाल तो युस कार्बन डाइऑक्साइड आव सह नेरान बे नेबर अमी स्टोमेटा कन जरिए गो ऑक्सीजन आव अंदर कार्बन डाइऑक्साइड द्रा नेबर कित पट इथे पट डिफ्यूजन के जरिए गो अत डिफ्यूजन गसान नेबर कन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा यह स्टोमेटा के जरिए अंदर अंदर बना कार्बन डाइऑक्साइड तत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सह नेरान नेबर अमी डिफ्यूजन के जरिए गो इत पे गसान हर्बेशियस प्लांट्स मज मगर वो यम वुडी प्लांट्स वुडी प्लांट्स यानी मुट कुल यमन हुंद स्टेम वारिया हार्ड वुडी प्लांट्स ट्रीज यह हेको वन वन श्रब्स के मज चूंकि इहुंद स्टेम अत स्टोमेटा कह यह कित पे अमुक स्टेम यह कुन कुन जाय लूजली पैकड यानी कुन कुन जाय थोड़ा गैप्स तुमन जायन अमुक स्टेम पूर चिर पैक कर यह लूजली पैकड अमन लूजली पैकड एरियान वन लेंटिसल्स क्या वन लेंटिसल्स द लूजली पैकड एरिया इन ए वुडी स्टेम ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड लेंटिसल्स अमी लेंटिसल के थ्रू ऑक्सीजन अंदर अचान चाव अंदर वातान वुड स्टेम कन तमाम सेलन तान तत ऑक्सीजन ऑक्सीजन फूड्स ब्रेक डाउन करान तत द्रावान नेरान एनर्जी तो एनर्जी स्टेम करान पानस इस्तेमाल तो युस तत कार्बन डाइऑक्साइड बनो तथ सह अपरी नेरान नेबर अत डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन अंदर अचान अम लेंटिसल के थ्रू तो कार्बन डाइऑक्साइड नेबर नेरान अमी लेंटिसल अपरी लेंटिसल कन अमी डिफ्यूजन अत गसान मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मकलिया स्टेम वस रोद लास्ट पे लीव्स वो लीव्सन मज कित पे गसान रेस्पिरेशन लीव्सन हुन पता लीव्स हसा स्मॉल पोर्स यमन वन स्टोमेटा यमो स्टोमेटा कन ऑक्सीजन अंदर अचान तो कार्बन डाइऑक्साइड नेरान नेबर तो वातान लीव्सन सेलन तान तत गसान फूड ब्रेक डाउन तो एनर्जी नेरान तो बे नेरान कार्बन डाइऑक्साइड नेरान नेबर अमी डिफ्यूजन के जरिए अत गसान डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गो इत पे कुलिस मज गसान गो वो कुलिस मज अलग गसान रूट्स मज अलग गसान स्टेमस मज अलग गसान लीव्सन मज गसान अलग लीव्सन मज स्टोमेटा के जरिए गसान वुडी प्लांटन मज स्टेमस मज वनो स्टेमस मज गसान या स्टोमेटा कन या गसान लेंटिसल्स बड़न प्लांटन मज लूजली पैकड एरियाज स्टोमेटा लकटन लकटन कुलियन मज तो पत रूट रूटन मज स्टेम रूट हिर के जरिए रेस्पिरेशन गसान गो इत पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स गसान अथ सती मकलिया यह चैप्टर सोरे सुबह पे करो इंशाल्लाह इमेज एक्सरसाइज ठीक से शुक्रिया खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम।